हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आइए, फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन। ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का गोल्ड कोर्स आप लोगों के लाइव है, जिसको आप डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड सिल्वर और गोल्ड कोर्सेज में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसको आप डेफिनेटली ले सकते हैं। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स लाइव चल रहा है आप लोगों के लिए। अभी 4 क्लासेस हो चुकी है। इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि बेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो जो लोग मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं इस समय, तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स लेकर आ रखी हूँ, जो आज के न्यूज आप लोगों के लिए कल के सवाल बन सकते हैं। तो इस पर बात करेंगे। टॉपिक फिलहाल पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट चल रहा है, तो उससे जुड़े कल भी एक करंट अफेयर था, आज भी एक करंट अफेयर है जिसको मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अपनी शांति बिल की। जी हाँ, शांति बिल 2025 से रिलेटेड जो आपका ये बिल है, नाम पर मत जाइए, एनवायरनमेंट बेस्ड बिल है आपका। जी हाँ, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बेस्ड बिल है। बात करते हैं सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बिल है आपका। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो है असेंट बिल्कुल पास कर दिया है विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। ये आपका लेजिस्लेशन जो है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को एक तरीके से रिप्लेस करके आपका ये एक्ट आया, शांति एक्ट। एक इम्पॉर्टेंट बात जरूर याद रखिए, इस एक्ट को जो है रिप्लेस किया गया है। इसका एम क्या है इस एक्ट का? न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी ऑफ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ये इसका एम है। एनेबल करना प्राइवेट एंड जेवी पार्टिसिपेशन अंडर द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, और मॉडर्नाइज करना सेफ्टी लाइबिलिटी ओवरसाइट मैकेनिज्म अंडर दिस एक्ट। इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखिए कि इस एक्ट के की फीचर क्या है। सो ओपनिंग द सेक्टर ऑफ नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, यानी कि प्राइवेट कंपनीज भी इसके अंदर लाइसेंस लेके ग्रांट ले सकती है, जॉइंट आपके प्रोग्राम कर सकती है, ऑपरेट करना, ओन करना, बिल्डिंग करना न्यूक्लियर प्लांट्स और ट्रांसपोर्ट ट्रेड न्यूक्लियर फ्यूल, ये सब इसके अंदर रहेगा, जो कि ओपनिंग सेक्टर टू गवर्नमेंट एंटिटीज के अंदर रहेगा। मैंडेटरी सेफ्टी भी रहेगी। रिवाइज न्यूक्लियर लाइबिलिटी की बात हो गई है। नो फॉल्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल है। टायर्ड लाइबिलिटी कैप आती है। देखिए, ये तो बहुत ज्यादा इनडेप्थ है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर आपके 100 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ तक की कैपेसिटी देखी जा रही है। एक्सेस लाइबिलिटी जो है बियॉन्ड ऑपरेटर्स कैप, ये इसके अंदर आता है। लाइबिलिटी एक्सक्लूजन्स भी है, जो कि एडजस्टमेंट जो है मैकेनिज्म का, उनको रिटेन करने, क्लेम करती है रिटेन करने के लिए। चेंज इन द ऑपरेटर राइट्स भी इसके अंदर एड ऑन होता है, जो कि आपके सप्लायर्स का, जो ऑपरेटर्स हैं उनका जो कहते हैं ना ऑपरेटर का राइट जो है, उसको भी रिमूव रखने के लिए आप वो चाहते हैं कि इसके अंदर इन्वॉल्व रहे, तो उसके लिए जरूर इसके अंदर रहता है। एक्सपैंड टेरिटोरियल जुडिक्शन क्लेम्स भी इसके अंदर आता है। स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है इसके अंदर, वो आपका ये है कि AERB स्टैब्लिश कर दिया गया, स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है न्यूक्लियर एनर्जी और रेडिएशन को। कॉम्पोजिशन इसकी ये रहेगी, चेयरमैन रहेंगे इसके अंदर, 1 फुल टाइम मेंबर रहेंगे, 7 पार्ट टाइम मेंबर्स रहेंगे। अपॉइंटमेंट इनकी जो है 3 साल की लगभग करी जाएगी, एक्सटेंडेबल 6 साल तक हो सकते हैं। एटॉनमिक एनर्जी रिड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल भी सेटअप करी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है आधार पे। और इनके जो एपिलेट बॉडी रहेगी, यानी कि जो डिसीजन लेंगे, वो यही बॉडी होगी। चेयरपर्सन रहेंगे इसके अंदर। इसके अंदर आपके बार्क और AERB के भी मेंबर रहेंगे। तो अपेलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इसके अंदर स्टैब्लिश रहेगी। तो ये कुछ जानकारी थी जो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी थी, जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 2025 में ही ये बिल पास हुआ है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का गोल्ड कोर्स आपके लिए लाइव है। कल एक सेशन में पूछा था मैंने कि बता दीजिए कि किसने एक सवाल था कि 185th मेंबर जो साइट्स का ऐड हुआ है, क्योंकि कल का करंट अफेयर साइट से था, तो उसका जवाब देने के लिए शिवानी जरूर बोलूंगी। शिवानी जो है उन्होंने इसका जवाब दिया है। ऐसे ही अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स के सेशंस, जो मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ आपसे कल के सेशन में फिर से एक नए करंट अफेयर्स के साथ, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट अप कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।